नमस्कार, कुटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ी अपडेट सामने आ रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी से। जी हाँ, बीए पार्ट सेकंड का रिजल्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है और इंतजार कर रहे थे आप। सबसे लंबा इंतजार बीए पार्ट सेकंड वालों ने किया है यहाँ पर रिजल्ट का। फाइनली रिजल्ट जारी हुआ है, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आता है साइट फिर से ठप हो जाती है और काफी विद्यार्थी पेंडिंग में रह जाते हैं कि उनका रिजल्ट क्या रहा है। काफी सवाल रहेंगे जब तक रिजल्ट निकल नहीं जाता है। तो मैं बता दूं, देखो थोड़ा सा समय लगने वाला है रिजल्ट निकलने में, थोड़ा सा साइट समय लेगी मतलब एक तरीके से ओपन होने में, लेकिन निकल जाएगा रिजल्ट। देर रात तक आपका रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रहे, जिनका निकल चुका है वहां पर सवाल भी बहुत आ रहे हैं रिजल्ट को लेकर। तो बात करते हैं इन सभी सवालों को लेकर जो भी बीए पार्ट सेकंड से रिलेटेड होते हैं। देखो सभी सवालों के जवाब बारी बारी से मैं देने वाला हूँ। जिसके भी रिजल्ट में ऐसा लिखा है, पास आया तो क्या रहेगा, फेल है तो क्या रहेगा, बैक है तो क्या रहेगा, और भी बहुत सी चीजें लिखी हुई आएंगी, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इनसे अलावा भी कोई सवाल अगर आपका रह जाता है तो कमेंट कर देना, उसका जवाब भी मैं दे दूंगा और फिर पिन कर दूंगा, जिससे बाकी अन्य विद्यार्थी भी उसको देख सकेंगे। तो जुड़े रहें चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी चीजें आपको मिलने वाली है आज चैनल के माध्यम से। जी हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए पार्ट सेकंड। तो देखो जिसके पास लिखा आया है वह पास है। हिंदी में अगर किसी का फॉन्ट है तो रास्ता लिखा आया होगा ना, ऐसा। PASS जिसके लिखा है वो पास है। बात करूं बैक के लेकर, तो बैक में क्या है कि बैक लिखा हुआ नहीं आता है, लेकिन क्या लिखा आता है ध्यान रखें, या तो EFPT लिखा हुआ आया होगा या फिर PPSO लिखा आया होगा, ये ध्यान रखें। PPSO लिखा आया होगा या EFPT लिखा हुआ आएगा, दो वर्ड देखने को मिलेंगे अगर आपका पेपर बैक है तो। इसके बारे में बात करेंगे, पेपर बैक किस हिसाब से वो भी समझाने वाला हूं। फेल जिसके लिखा हुआ आया है तो वह फेल हो चुका है। फेल का कारण क्या हो सकता है, या तो दो अलग अलग सब्जेक्ट में आपके बैक रहे होंगे इसलिए फेल होंगे, या फिर तीन सब्जेक्ट में बैक रहे होंगे तो इसलिए आप फेल होंगे। एक सब्जेक्ट के दोनों पेपर, जैसे बीए की बात करें तो पॉलिटिकल में मान लो दो पेपर ड्यू हैं, और बात करूं हिस्ट्री में, बात करूं एक पेपर ड्यू आ गया तो फेल हो जाएंगे, ध्यान रखो। बात करूं कि पॉलिटिकल के दोनों आप ड्यू रख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, यानी एक सब्जेक्ट के दोनों आप ड्यू रख सकते हैं, वो अगली क्लास में लग जाते हैं ध्यान रखें, लेकिन अलग अलग का एक भी ड्यू नहीं रख सकते। मार्किंग सिस्टम समझाने वाला हूं, उसमें समझ में आ जाएगा। EFPT का मतलब क्या है, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड। सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है तो सेकेंड ईयर में पास होने की आप सोचते हैं। अगर कोई ड्यू रह गया तो आप थर्ड ईयर में जाने वाले सोचते हैं ना, जब सेकेंड ईयर का एग्जाम देते हैं तो हम किस में जाने वाले, थर्ड ईयर में। तो इसमें क्या है, एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, यानी कि आप थर्ड ईयर में जा चुके हैं। लेकिन एक सवाल, जो पास नहीं लिखा है उसका कारण है, EFPT लिखा है उसका कारण क्या है, या तो आपका सब्जेक्ट का एक पेपर ड्यू है या फिर एक पूरा सब्जेक्ट ड्यू है, ध्यान रखो। या जैसे उदाहरण के तौर पे बताऊं, या तो पॉलिटिकल साइंस का एक पेपर ड्यू होगा, उदाहरण के तौर पे बताऊं, किसी का हिस्ट्री का भी हो सकता है, किसी का इकोनॉमिक्स का भी हो सकता है, अलग अलग सब्जेक्ट का हो सकता है, ध्यान रखिए। लेकिन आपका अगर एक सब्जेक्ट का एक पेपर या एक सब्जेक्ट के दो पेपर ड्यू है तो आपको देखने को मिलेगा EFPT, ये ध्यान रखना। EFPT वालों को घबराना नहीं है, ध्यान रखें। यानी कि आप अगली क्लास में तो हो गए हैं, साल तो आपका बच चुका है, लेकिन कोई ड्यू है, वह आपको लगता है कि आपको मतलब कि नंबर कम मिले हैं, तो आप रिवोल्यूशन का फॉर्म लगा देना। रिजल्ट के 2 दिन बाद शुरू हो जाते हैं, मैं वीडियो बनाऊंगा उसको लेकर भी सारी चीजें बताऊंगा, जैसे बाकी रिजल्ट्स में भी आपने देखने को मिला होगा। तो ध्यान रखिए, EFPT वालों को क्या करना है, जिसका लगता है कि अगर बढ़ सकते हैं तो रिवोल्यूशन फॉर्म लगा देना। जिसको नहीं लगता है कि मुझे तो पेपर देके बाद में पास करना है, तो फाइनल ईयर के साथ में आपके एग्जाम लगेंगे, ध्यान रखो। EFPT वालों को एग्जाम कब लगेंगे, जब फाइनल ईयर के एग्जाम लगेंगे। अभी 1 महीने 2 महीने बाद कोई पेपर नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। सेकंड ईयर में कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं आते हैं। फाइनल ईयर का विद्यार्थी जब होता है तो उसको सप्लीमेंट्री देखने को मिलता है, क्योंकि उसकी साल बचाने का प्रयास होता है। यहाँ पर तो आपको मौका दिया जा रहा है क्योंकि आप फाइनल में जाने वाले हैं, तो आपकी यहाँ पे साल खराब नहीं हो रही है। जो अगर EFPT लिखा है तो आपका फाइनल ईयर के साथ में पेपर लगेगा, ये ध्यान रखना। अभी अगस्त सितंबर का वेट करें कि भाई यहाँ फॉर्म लग जाएगा, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखो। वो सप्लीमेंट्री का फॉर्म लगता है केवल फाइनल ईयर वालों के लिए होता है। सेकंड ईयर वालों के लिए EFPT रहेगा, तो आपको अगले साल ही यानी एग्जाम लगेगा और फाइनल ईयर का फॉर्म भरेंगे, उसी में आपका ड्यू पेपर भी शो कर देगा, तो इसके लिए अलग से कुछ तैयारी नहीं करनी है। RWUM की बात करूं, RWUM ये चीटिंग केस है भैया। चीटिंग केस वालों का अलग से वीडियो बना हुआ है, उसको पूरा देख लेंगे, पिछले सेशन का बनाया हुआ है, लेकिन उसको देख लेना। चीटिंग केस वालों को इंतजार करना पड़ेगा जब तक राजस्थान यूनिवर्सिटी के सारे रिजल्ट नहीं आ जाते। उसके बाद में आपके घर पे एक लेटर आएगा, उसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहने वाला है। फेल करते हैं, साल बैक करते हैं, कुछ जो भी करते हैं वो सारी चीजें बता दी जाएंगी कि एक पेपर बैक रखते हैं, क्या रखते हैं, वो सारी यूनिवर्सिटी की तरफ से जो लेटर आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा। तो यूएम को लेकर स्पेशल वीडियो बना हुआ है, अलग से डिटेल सारी, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल करवा देता हूं, उसको देख लेना, सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। लेटर कब तक आएगा, तो 1-1.5 महीने बाद में आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपके घर पर लेटर देखने को मिलेगा, ध्यान रखें। अब काफी विद्यार्थी कह रहे हैं कि पासिंग मार्क्स नहीं है फिर भी मुझे पास कर दिया गया। पासिंग मार्क्स नहीं है फिर भी मुझे पास कर दिया गया, उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है कि ग्रेस लगी होगी भैया। ग्रेस लग जाती है, जिसको हम ग्रेस बोलते हैं ना, वो ग्रेस होती है, और ये ग्रेस लग जाती है कितने, मतलब कि मान के चलो मैक्सिमम 9 नंबर तक आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी में देखने को मिलती है आर्ट्स में। समझा देता हूं कि नंबर समीकरण क्या होता है। सपोज दैट किसी व्यक्ति के पॉलिटिकल का एक पेपर है, उसके पास हिस्ट्री भी है, उसके पास ज्योग्राफी भी है,
ऐसे 3 सब्जेक्ट हैं सेकेंड ईयर में, मान लो इनके 2-2 पेपर होते हैं भैया, इनका टोटल कितना होता है और पासिंग मार्क्स कितना होता है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो भैया 2 पेपर होते हैं, 200 नंबर के होते हैं ना भैया, ध्यान रखो 200 नंबर के होते हैं, 100 नंबर का एक पेपर होता है और यहाँ पे 72 नंबर चाहिए होते हैं पास के लिए। हिस्ट्री में भी वही 200 नंबर का पेपर होते हैं, दोनों मिला के 72 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए। लेकिन ज्योग्राफी में क्या होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, 54 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए और 50 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। तो ध्यान रखें प्रैक्टिकल के अलावा आपका टोटल नंबर 54 होना चाहिए, तो आप ज्योग्राफी में पास होंगे। हिस्ट्री में अगर टोटल 72 आ रहा है तो आप पास होंगे, पॉलिटिकल में आपका 72 आ रहा है तो आप पास होंगे। ध्यान रखो इस तरीके से मैंने बता रहा हूं, चाहे यहाँ पे इकोनॉमिक्स को ले लो, चाहे सोशियोलॉजी को ले लो, यहाँ पे हिंदी को ले लो, और कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर ले लो, कोई भी सब्जेक्ट ले लो, आप यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उन सभी का पासिंग मार्क्स क्या होता है 72 यानी 72 होता है। लेकिन ज्योग्राफी की बात करूं तो यहाँ पर 54 नंबर होता है, ध्यान रखना, ये कंफ्यूज नहीं होना है इसको लेकर, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है यहाँ पर। दूसरा बात करता हूं यहाँ पर कि 72 तो आगे तो हम पास हो गए, लेकिन 72 नहीं आया, 72 नहीं आया तो ध्यान रखना जिसके भी 72 नहीं है ना उसका पेपर ड्यू होगा। एक कंडीशन तो यह हो जाती है, लेकिन जिसका 72 नहीं आया किसी पेपर में और फिर भी पास कर दिया गया, उसमें पास लिखा आया, तो उसका मतलब क्या है कि ग्रेस लगी है, ये ध्यान रखना। उसमें अगर पास लिखा आया है 72 नहीं हो रहा इधर या फिर 54 नहीं हो रहा इधर, फिर भी पास कर दिया गया है, तो ध्यान रखना उसकी ग्रेस लगी है, ये ध्यान रखें। ग्रेस वालों को अलग से पेपर नहीं देना होता, ये ध्यान रखना, अलग से पेपर नहीं, ग्रेस का मतलब पास हो चुके हैं, वो तो यूनिवर्सिटी ने आपको दे दिया गिफ्ट एक तरीके से। दूसरा बात करता हूं कि जिसका 72 नहीं हो रहा है, अब सवाल आता है कि फेल कैसा हो गया, मैं फेल को कैसे बचा सकता हूं, ये रिविलेशन में भी समझाऊंगा, मैं यहाँ पे भी समझा देता हूं। 2 अलग अलग सब्जेक्ट में, सपोज दैट, इसको हटा दीजिए, इसको भूल जाइए ना, ये 200 वाला जो समीकरण इसको भूल जाइए, अभी आपकी कॉपी में लिख देता हूं यहाँ पे ना। सपोज दैट आपके यहाँ पे आ रहा है 70 नंबर टोटल है ना, और यहाँ पे आ रहा है 66 नंबर। 2 अलग अलग सब्जेक्ट में 72 नहीं हो रहा है तो आप फेल होंगे, ये ध्यान रखना। सपोज दैट यहाँ पे हो गया 74 और ये 54, यहाँ पे मान लो 60 नंबर हो गए, 54 चाहिए 60 हो गए, पास है। 72 चाहिए 66 आ रहे हैं, बैक है, ये ध्यान रखना। 72 है, 72 चाहिए 74 आ रहे हैं, पास है इस पेपर में, इस पेपर में। अब देखो काफी विद्यार्थियों के कहेंगे कि हमारे इस तरीके से नंबर आ रहे हैं लेकिन फिर भी पास लिखा गया, तो यहाँ पे ग्रेस लग गया क्योंकि 6 नंबर की ग्रेस आपको लग गई होगी। अब काफी विद्यार्थी यह भी कहेंगे कि हमारे ग्रेस नहीं लगी, उसका कारण होगा क्योंकि यहाँ पे जो दोनों पेपर है ना वो आपके अलग अलग नंबर, मतलब जो पासिंग मार्क्स देखने को नहीं मिला होगा इन दोनों में। अभी 72 नंबर कैसे होता है, क्योंकि एक पेपर होता है 100 नंबर का, तो इनका 36-36 चाहिए भैया। अब आप पता कैसे करेंगे कि कौन सा पेपर हमारा ड्यू है, ये ध्यान रखो। अगर 72 नहीं हो रहा है, अगर 72 नहीं हो रहा है तो जिसमें भी 36 से कम है ना वो ड्यू होने वाला है, ध्यान रखना। सपोज दैट कि यहाँ पे हो गया 66 नंबर हो रहा है भैया, 36 हो गया, इसमें 30 नंबर हो गया, 36 वाला पास है, 30 वाला ड्यू है, ये ध्यान रखना। लेकिन अगर यहाँ पे पास लिखा हुआ है ना नीचे, तो यहाँ पे ग्रेस लग गया होगा, ये ध्यान रखना। ये कंफ्यूज हो जाएंगे काफी विद्यार्थी कि 36 नहीं है फिर भी पास कर दिया और किसी के ड्यू आ गया तो वो EFPT फिर लिखा हुआ आ जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये नंबर मार्किंग सिस्टम है, मैंने फिर से आपको बता दिया है। ज्योग्राफी में कैसे होता है, 54 नंबर आपको चाहिए, 54 नंबर चाहिए 150 नंबर में से आपको पास होने के लिए, लेकिन 54 नंबर नहीं आ रहा है तो फिर कौन सा ड्यू है या कैसे पता करेंगे, तो जिसमें भी 27-27 का आंकड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें भी 27 है, 27 से ऊपर है वह पेपर क्लियर है, जिसमें 27 से कम है वह पेपर ड्यू है। लेकिन अगर यहाँ पे पास लिखा आ गया तो आप पास हैं, ध्यान रखना, ग्रेस लग गई होगी। इसके अलावा जो भी चीजें लिखी आएंगी, EFPT लिखाएगा, PPSO लिखाएगा, ये चीजें लिखी आ सकती हैं। ग्रेस का कभी भी जो रिजल्ट वाली जो मार्कशीट है उसमें देखने को नहीं मिलता है, ध्यान रखना। जो मेन मार्कशीट आएगी उसमें आपको G लिखा हुआ आ जाएगा, जिस भी नंबर के लगी है ग्रेस उस पेपर के आगे G लिखा हुआ आ जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन डिग्री में कभी भी नहीं आता है। तो ये अपडेट थी राजस्थान यूनिवर्सिटी BA पार्ट सेकंड रिजल्ट को लेकर, सारे जितने भी सवाल थे मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा जो भी सवाल हैं ये ध्यान रखो, कमेंट कर देना, आपको जॉब मिल जाएगा। दूसरी चीज आपको बता दूं, जिसको भी रिजल्ट से असंतुष्ट है ना, जिसका रिजल्ट अभी मतलब कहूं कि जो खुश नहीं है रिजल्ट मेरे नंबर कम आया ऐसा, तो रिविलेशन फोरम आता है रिजल्ट के आने के 2 दिन बाद में आपका शुरू होगा। जब शुरू होगा तो कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो बनाऊंगा कि कितने फीस लगने वाली है, किस हिसाब से आपका हो सकता है, वो सारी चीजें आपको चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगे। अब जो भी विद्यार्थी यहाँ पे आए हुए हैं जिनको मतलब कि समझ में आ गया होगा समीकरण, नहीं समझ में आया तो इंस्टाग्राम चैनल अवेलेबल है अपना, वहां पर अपनी मार्कशीट भेजेंगे, अपना सवाल क्या है वो लिख देंगे, मैं जवाब देने वाला हूं। देर रात तक आपको जवाब मिलेगा क्योंकि काफी मार्कशीट वहां पर पहले भी फाइनल ईयर के जो आप रिवोल्यूशन फोरम की आई हुई है तो उनके जवाब अभी दिए जा रहे हैं। बीच में वीडियो का नोटिफिकेशन आया तो वीडियो आपको बनाना पड़ा है इस आपके लिए। तो आने वाले समय से रिलेटेड जो भी अपडेट होंगी चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ जाएंगे। जिसको भी रिजल्ट में डाउट लग रहा है
अपना इंस्टाग्राम पर अपना मार्कशीट भेज देंगे। इंस्टाग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन के नाम से है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे मार्कशीट और अपना सवाल लिख देंगे, आपके सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। जुड़े रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।